बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी वो ब्रांच और हेड ऑफिस की दोनों की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी, जिसे हम एक और नाम देते हैं। दिस इज वी कॉल्ड इट रेसिप्रोकल एंट्रीज। रेसिप्रोकल एंट्रीज के अंदर मामला ये होता है कि जहां पे हेड ऑफिस की एंट्री के अंदर ब्रांच की कोई भी इन्वॉल्वमेंट शुमार होगी तो ब्रांच के अंदर भी उसकी एंट्री बनेगी, और ब्रांच की ट्रांजैक्शन के अंदर अगर हेड ऑफिस की किसी भी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट शुमार होगी तो हेड ऑफिस के अंदर भी उसकी एंट्री बनेगी। तो इसी तरीके से हम आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन है आपके पास, सिराज एंड कंपनी ऑफ कराची ओपन अ ब्रांच एट मुल्तान टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। द हेड ऑफिस एंड ब्रांच ट्रांजैक्शंस आर एज अंडर। हेड ऑफिस ट्रांजैक्शंस हमारे पास मौजूद है, ट्रांसफर ऑफ कैश है और टू ब्रांच रुपीज 10,000 रुपीज, ट्रांसफर ऑफ मर्चेंडाइज टू ब्रांच कॉस्ट रुपीज 25,000, बिल्ड प्राइस रुपीज 30,000, paid branch salaries rupees 7,500, paid branch accounts payable rupees 6,000, collected branch accounts receivable rupees 5,000। ब्रांच ट्रांजैक्शंस फिर हमारे सामने मौजूद है, उसके अंदर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 25,000, पेड हेड ऑफिस अकाउंट्स पेबल रुपीज 3,000, और नेट प्रॉफिट हमें इस साल हुआ है जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिपोर्ट किया है वो किया है 4,000 रुपीज। तो प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। तो ट्रांजैक्शंस को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शंस हमारे पास जो है वो किस तरीके से होंगी वो उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन यहां पे हमारे पास जो नंबर 1 एंट्री थी, हम हेड ऑफिस के अंदर बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ कैश टू ब्रांच रुपीज 10,000 रुपीज, यानी कि ब्रांच को हमने कैश जो है वो ट्रांसफर किया है। तो जब हमने हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश ट्रांसफर किया है तो इसका मतलब वो कैश वापस रिसीव करना है। तो हम यहां पे डेबिट कर देंगे मुल्तान ब्रांच को कि भाई पैसे वापस रिसीव करने, मुल्तान ब्रांच डेबिट, और हमारे पास ट्रांजैक्शन क्रेडिट जो हो जाएगा वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा कैश। और यहाँ पे एज यूजुअल जिस तरीके से आप नरेशन लिखते हैं वो नरेशन आप हर क्वेश्चन के अंदर लाजमी लिखेंगे। यहाँ पे हमारी वीडियो नरेशन के साथ बहुत बड़ी हो जाती है, इस वजह से हम यहाँ पर अपनी नरेशंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो मुल्तान ब्रांच आपके पास डेबिट हो गया और कैश आपके पास क्रेडिट हो गया, और कितने कैश ट्रांसफर हुए हैं, और वो ट्रांसफर हुए हैं 10,000 रुपीज। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि ये आपके पास सिर्फ हेड ऑफिस की ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये आपके पास ब्रांच की ट्रांजैक्शंस भी हैं, तो ब्रांच के अंदर इसकी रेसिप्रोकल एंट्री भी लाजमी रिकॉर्ड होगी। तो यहां पे हमारे पास ब्रांच के पास कैश रिसीव हो गया, कैश ब्रांच के पास डेबिट हो गया 10,000 रुपीज से, और ब्रांच ने हेड ऑफिस को पे करने हैं तो हेड ऑफिस हमारे पास क्रेडिट हो गया 10,000 रुपीज से, यानी कि हेड ऑफिस हमारे पास यहाँ पे ब्रांच के ऊपर लाइबिलिटी के तौर पर तस्वुर किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम हेड ऑफिस को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन हो गई। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है, नरेशन पहले आपके पास आएगी रेमिटेड कैश टू ब्रांच, और यहाँ पे नरेशन आ जाएगी रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेड ऑफिस। और नरेशन लिखने के बाद फिर आप अंडरलाइन करेंगे, नरेशन लाजमी आप क्वेश्चंस के अंदर पुट करेंगे, वरना आपको एग्जाम के अंदर मार्क्स नहीं मिलेंगे। और फिर उसके बाद अंडरलाइन। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2 की हम बात करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में ट्रांसफर ऑफ मर्चेंडाइज, यानी कि हमने गुड्स सेंड की हैं जिसकी कीमत है 25,000 रुपए, टू ब्रांच कॉस्ट रुपीज 25,000, बिल्ड प्राइस रुपीज 30,000। तो हम यहाँ पे चूंकि हमारे पास ओवर वैल्यूएशन का मामला नहीं है तो हम यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जितने की बिल्ड प्राइस थी उसी से एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हेड ऑफिस जो अपने पास एंट्री बनाएगा, मुल्तान ब्रांच यहाँ पे आपके पास डेबिट हो जाएगी, और क्रेडिट आपके पास, आप इसे मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं या आप क्रेडिट ये भी लिख सकते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच आपके पास क्रेडिट हो जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी 30,000 रुपीज। 30,000 यहां पे। अब इसकी भी एंट्री, इसकी भी रेसिप्रोकल एंट्री ब्रांच के अंदर बनेगी। यहां पे ब्रांच आपके पास डेबिट कर देगा गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, या गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस भी आप लिख सकते हैं, या मर्चेंडाइज यहां पे डेबिट कर सकते हैं, आप कुछ भी डेबिट कर सकते हैं।
30,000 रुपीज। और एक और चीज आप याद रखिएगा कि जब भी आप किसी अकाउंट को डेबिट में लिखें तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट साथ साथ रिकॉर्ड कर दे, वरना उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो है वो मिस्टेक्स कर देते हैं, ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, फिर उससे क्वेश्चन पूरे उसकी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। तो क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंटेशन का लाजमी ख्याल रखें। हेड ऑफिस हमारे पास जो है वो क्रेडिट हो गया। इस तरीके से हमारे पास पहली ट्रांजेक्शन, दूसरी ट्रांजेक्शन जो है वो गुड्स एंड की दोनों के अंदर बन गई। फिर तीसरी एंट्री हमारे पास क्वेश्चन के अंदर थी, वो आपके पास मौजूद थी, पेड ब्रांच सैलरीज ₹7,500। हेड ऑफिस ने ब्रांच की सैलरीज पे की है, ठीक है। तो अब वो पैसे हेड ऑफिस ने रिसीव करने हैं ब्रांच से, तो हेड ऑफिस दोबारा से यहां पे डेबिट करेगा मुल्तान ब्रांच को। हेड ऑफिस ने मुल्तान ब्रांच को डेबिट कर दिया, जितनी हमारे पास सैलरीज उन्होंने पे की हैं 7,500, और कैश क्रेडिट हो गया। देखें, एक्सपेंस उसी का रिकॉर्ड होगा जिसका एक्सपेंस था। हेड ऑफिस अपने पास एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयज थे वो ब्रांच के एम्प्लॉयज थे। तो ये बात याद रखिएगा। यहां पे आपके पास नंबर 3 ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस के अंदर तो रिकॉर्ड हो गई, मुल्तान ब्रांच डेबिट कैश क्रेडिट। और यहां पे जो एंट्री रिकॉर्ड होगी, क्योंकि एक्सपेंस है ब्रांच का, तो यहां पे हम डेबिट करेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 7,500 से, और ये सैलरीज हेड ऑफिस ने पे की है, तो हेड ऑफिस यहां पे क्रेडिट हो जाएगा। लिंक आपने लाजमी जोड़ना है कि किसने किसके पैसे देने हैं और किस तरीके से किसका एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, वो एक्सपेंस उसी की एंट्रीज के अंदर जो है वो रिकॉर्ड होगा। इस बारे में आप इस चीज का लाजमी ध्यान रखिएगा, वरना आपके क्वेश्चन के अंदर जो है चीजें खराब हो जाएंगी। उसके बाद हम नंबर 4 ट्रांजेक्शन की तरफ आ रहे हैं। नंबर 4 ट्रांजेक्शन, पेड ब्रांच अकाउंट्स पेएबल ₹6,000। हेड ऑफिस ने ब्रांच के अकाउंट्स पेएबल पे किए हैं, तो दोबारा से मुल्तान ब्रांच यहां पर डेबिट हो जाएगी, क्योंकि पैसे रिसीव दोबारा से करने हैं। हेड ऑफिस ने मुल्तान ब्रांच से ही रिसीव करने हैं, तो मुल्तान ब्रांच डेबिट 6,000 की लाइबिलिटीज थी मुल्तान ब्रांच के ऊपर, वो पे की हैं। और क्रेडिट हमारे पास, चूंकि पेमेंट हेड ऑफिस ने ही की है, तो कैश हमारे पास क्रेडिट हो गया 6,000 रुपीज से। और मुल्तान ब्रांच जो उसमें एंट्री रिकॉर्ड करेगा, मुल्तान ब्रांच की एक्चुअल लाइबिलिटी जो है वो खत्म हो गई, जो बाहर से लाइबिलिटीज ली हुई थी। अकाउंट्स पेएबल हमारे पास मुल्तान ब्रांच का डेबिट हो गया 6,000 रुपीज से, और क्रेडिट यहां पे एक लाइबिलिटी खत्म, तो इंटरनल लाइबिलिटी ब्रांच की बढ़ गई जो उसने हेड ऑफिस को पे करनी है, तो हेड ऑफिस यहां पे हो गया क्रेडिट 6,000 रुपीज से। ये हमारे पास चौथी एंट्री जो है वो हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर। मैं दोबारा से आपको बता दूं, नरेशन आपने हर ट्रांजेक्शन के अंदर लिखनी है। उसके बाद हमारे पास हेड ऑफिस की लास्ट ट्रांजेक्शन है, कलेक्ट ब्रांच अकाउंट रिसीवेबल ₹5,000। ब्रांच के अकाउंट रिसीवेबल थे जो हेड ऑफिस ने कलेक्ट किए हैं, तो हेड ऑफिस के पास कैश आ गया, कैश डेबिट 5,000 रुपीज। और मुल्तान ब्रांच, ये हेड ऑफिस ने समझ ले पे करने हैं, तो मुल्तान ब्रांच को पे करने हैं, वो हेड ऑफिस के ऊपर ये लाइबिलिटी है। मुल्तान ब्रांच लाइबिलिटी के तौर पर क्रेडिट हो गया 5,000 रुपीज। और यहां पे मुल्तान ब्रांच ने हेड ऑफिस से रिसीव करने, तो यहां पे आपके पास हेड ऑफिस डेबिट 5,000 रुपीज, और आपके पास क्रेडिट हो गया, क्योंकि कस्टमर से पैसे ले लिए, वो हेड ऑफिस ने लिए हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल असल में इनका है, जो इन्होंने डेबिट किया हुआ था, तो ये अकाउंट रिसीवेबल आपका खत्म हो गया 5,000 रुपीज से, आपका अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। यहां तक हमारे पास वो सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गई हैं जो ट्रांजेक्शन्स हेड ऑफिस में होनी थी, और हेड ऑफिस के बाद उसका रेसिप्रोकल ब्रांच के अंदर भी बनना था। तो यहां पे हमारे पास हेड ऑफिस की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गई। अब हम बात करते हैं ब्रांच की ट्रांजेक्शन्स की। तो ब्रांच की जो हमारे पास पहली एंट्री रिकॉर्ड होनी थी, वो एंट्री रिकॉर्ड होनी थी कि ब्रांच ने कैश को बेचा है, यानी कि मर्चेंडाइज सेल की है ब्रांच ने। तो एक्चुअली ये ब्रांच की नंबर 1 ट्रांजेक्शन है, तो हम यहां पे नंबरिंग चेंज कर देते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000, तो ब्रांच के पास कैश आ गया, कैश डेबिट 25,000 से, और क्रेडिट हमारे पास हो जाएगी सेल्स
25,000 से आपकी सेल्स यहां पर क्रेडिट होगी। इस सिचुएशन के अंदर आप अगर देखेंगे तो सेल्स आपके पास जो क्रेडिट हुआ है वो रेवेन्यू के तौर पर जो है वो क्रेडिट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने पास ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देंगे। अब इसका लिंक हेड ऑफिस के साथ नहीं बन रहा, तो यहां पे हम हेड ऑफिस के अंदर ये वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसका लिंक हेड ऑफिस के अंदर कोई नहीं बन रहा। उसके बाद यहां पे हमारे पास इसकी ये ट्रांजैक्शन हो गई। अब ब्रांच की सेकंड ट्रांजैक्शन है पेड हेड ऑफिस अकाउंट्स पेएबल ₹3000। हेड ऑफिस के अकाउंट्स पेएबल थे जो ब्रांच ने पे किए हैं। तो जैसे पहले ब्रांच के अकाउंट्स पेएबल हेड ऑफिस ने पे किए थे, इस तरीके से अब ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस के अकाउंट्स पेएबल पे कर रहा है। तो यहां पे इसका मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस से ये पैसे रिसीव करने हैं। यहां पे ब्रांच हेड ऑफिस को डेबिट कर देगा 3000 से, और चूंकि कैश पेमेंट ब्रांच ने दी है तो ब्रांच के पास कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पे दूसरी तरफ हमारे पास नंबर 2, क्योंकि उसकी पहली एंट्री नहीं बनी, तो यहां पे हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो आपके पास एंट्री बनेगी हेड ऑफिस का अकाउंट्स पेएबल खत्म हुआ तो हेड ऑफिस अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर देगा 3000 रुपीज से, और यही 3000 हेड ऑफिस ने अब मुल्तान ब्रांच को पे करने हैं। तो हेड ऑफिस मुल्तान ब्रांच को क्रेडिट कर देगा 3000 रुपीज से। मुल्तान ब्रांच की ट्रांजैक्शन जो है वो आपके पास क्रेडिट हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फिर लास्ट एंट्री रिकॉर्ड होगी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ₹4000। 4000 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है ब्रांच को भी, और यही ब्रांच को जो प्रॉफिट हुआ वो हेड ऑफिस के पास भी रिकॉर्ड होगा। अब ब्रांच को जो प्रॉफिट हुआ है इस प्रॉफिट को ब्रांच ने अपने पास से खत्म करना है, और यही प्रॉफिट फिर हेड ऑफिस को सेंड करना है। तो ब्रांच अपने पास एंट्री रिकॉर्ड करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4000 से, और क्रेडिट कर देगा हेड ऑफिस, यानी कि ये लायबिलिटी है प्रॉफिट हेड ऑफिस को देना है। हेड ऑफिस क्रेडिट 4000 से, और हेड ऑफिस के बाद इसी की एंट्री रिकॉर्ड होगी, वो एंट्री रिकॉर्ड होगी मुल्तान ब्रांच डेबिट। इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मुल्तान ब्रांच डेबिट 4000 से, और आपके पास क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000। ये हमारे पास रेसिप्रोकल एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड होती हैं हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर जब दोनों की ट्रांजैक्शंस आपके पास गिवन हो, तो और रिक्वायरमेंट के अंदर वो आपसे दोनों की ट्रांजैक्शंस रिक्वायरमेंट के अंदर मांगे। तो होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा मजीद अकाउंट्स के वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।